Today we are going to cover a major and most important topic, that is a valence shell electron pair repulsion theory. अब तक आपने ल्यूइस थ्योरी या कह सकते हैं ल्यूइस कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। क्या ज़रूरत है हमको ये थ्योरी पढ़ने की? ज़रूरत ये है कि जो आपका ल्यूइस कंसेप्ट है वो शेप या ज्योमेट्री नहीं बताता किसी भी कंपाउंड की, और वहीं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है कि क्या ज्योमेट्री होगी एक कंपाउंड की, ठीक है। जो ल्यूइस कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट कंपाउंड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। जो थोड़े से हार्ड होते हैं लाइक XeF4 उनके लिए नहीं बता पाता वो, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ वे और इज़ एन अप्रोच दैट अलाउज अस टू प्रिडिक्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल। ये हमको क्या बताता है? एक स्ट्रक्चर, मतलब एक मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको एक्सप्लेन करता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पोवेल एंड लेटर एक्सटेंडेड बाय, ये तो कुछ आपके थोड़ा सा जनरल है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए किसने दिया। एक सिडविक और पोवेल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और किसने एक्सपेंड किया आगे चल के? न्यूटन और गिलेस्पी। This theory explains the molecule geometry by considering the nature of the central atom, bonding electrons and number of pairs around it. अब ये थ्योरी कैसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्री को कंसिडर करके कैसे एक्सप्लेन करती है? वो एक्सप्लेन ऐसे करती है, जो सेंट्रल एटम होता है उसको लेके एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब इनके कुछ पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट, the bonding and the non-bonding electron pair in the valence shell of the central atom in a molecule arrange themselves in space in such a way that they minimizes their mutual repulsion. In other ways, we can say that chemical bond in a molecule will be energetically more stable when they are as far as possible. अब एक बात बताइए, for an example, आप एक लाइन में खड़े हैं और लाइन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और आप सब एकदम पास पास खड़े हुए हैं विदाउट एनी गैप, सो यू विल फील मोर अनकम्फर्टेबल, राइट, मोर अनस्टेबल। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जैसे कि आपका प्रॉपर डिस्टेंस जैसे कि आपके असेंबली लाइन में होता है स्कूल्स में, आप प्रॉपर डिस्टेंस होता है तो यू विल नॉट फील एनी अनकम्फर्टेबल, तो आपका क्या होगा? स्टेबल होंगे आप। इसी केस में इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, दो तरीके के बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँ तो नाइट्रोजन के पास इन टोटल होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से ये 3 जो होते हैं वो अगर आपके बॉन्डिंग कर लें तो ये 3 क्या बन जाएंगे? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बाकी ये जो एक बचा वो क्या बन जाएगा? नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। अब ये नॉन बॉन्डिंग पेयर और जो बॉन्डिंग पेयर है उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। यही पोस्टुलेट 1 में कहा गया है कि जो बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में इस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है, एक स्पेस में इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो, मीन्स अ प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है, एक मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे, कि कैसे पता करोगे कि कब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा? अब मेजर तो करोगे नहीं आप बॉन्ड को, इट्स नॉट पॉसिबल। तो किस चीज़ के आप कर सकते हो? वो है आपका ये जो सीक्वेंस हम देख सकते हैं, लोन पेयर ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, उससे कम होता है क्या? बॉन्ड पेयर। अब इसको मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी जब मैं पोस्टुलेट 2 पढ़ूंगी, ओके। तो पोस्टुलेट 2 में क्या लिखा हुआ है? द रिपल्शन बिटवीन द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल is greater than that of between the bond pair and a lone pair, which in turn is greater than between bond pairs, and the order of repulsion of force is given by this. तो ये क्या है? order of repulsion। ये दो जो postulates है वो अलग अलग बताए हैं, बट इनका मतलब सिर्फ इतना ही है। पोस्टुलेट 1 में कह रहे हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए सो दैट द मॉलिक्यूल विल बिकम स्टेबल। और दूसरे में बताया है कि आप किस तरीके से मिनिमम रिपल्शन कर सकते हो, और वो क्या तरीका है कि सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, तो लोन पेयर को कोशिश करोगे वो दूर रहे क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में फिर थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा कम रिपल्शन होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो बॉन्ड पेयर को पास में रख सकते हो क्योंकि उनमें क्या होता है? कम रिपल्शन होता है। वहीं लोन पेयर को जितने ज़्यादा दूर रखना चाहो तो रख सको एक अरेंजमेंट में, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आपको ये हम कुछ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसको चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा लोन पेयर
देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि LL, LB एंड BB। सो LL सबसे ज़्यादा, LB उससे कम एंड BB सबसे कम रिपल्शन। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपने पहले मॉलिक्यूल दैट इज BeCl2। अब इसमें क्या है, ऑर्डर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले आप दोनों एटम्स को लिखिए। 2 एटम से, एक बेरिलियम और एक क्लोरीन। अब क्लोरीन के 2 हैं यहाँ पर एटम। ठीक है, तो बेरिलियम हमने बीच में रखा, ये तो पता है बेरिलियम बीच में ही आएगा, क्लोरीन तो बीच में आने से रहा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एंड प्लस वो 2 है तो 2 बीच में नहीं आ सकते। और इसमें हमने क्या किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पुट कर दिए। ओके, इज इट ओके। अब इसके बाद आप क्या करोगे, बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया हमने, ऑक्टेट पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये कुछ इस सिचुएशन में रखना होगा जिससे कि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। अब एक डाउट आना चाहिए आपके माइंड में कि बेरिलियम का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से ही क्यों बना। क्या बेरिलियम का स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं बन सकता? ये देखिए, इसको एंगुलर शेप कहते हैं। इस तरीके से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखते हैं। बेरिलियम के पास टोटल हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि नो लोन पेयर। तो लोन पेयर तो है ही नहीं, तो लोन पेयर क्या है उसके पास, है ही नहीं। सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है, L L, मतलब कि लोन लोन के बीच में, लोन पेयर के बीच। अब लोन पेयर है ही नहीं तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा। सेकंड आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। ठीक है, अब लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर कहाँ से आ गया, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर भी नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो आप इसको ऐसे न रख के डायरेक्ट सीधा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई कि इसको हम सीधे भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें सबसे कम रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा ऐसे एंगुलर शेप में जैसे मैंने अभी बताया वैसे रखोगे तो इसके कंपैरिजन में रिपल्शन तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर मेजरमेंट कितना है 180 डिग्री। अगर आप इसको ऐसे करके रखोगे तो मेजरमेंट बीच में मे बी 120 डिग्री आए आपका। ठीक है, मे बी अगर अब इसका आता है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले केस में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर को रखना चाहिए जिसमें रिपल्शन कम से कम हो, और वो किस स्ट्रक्चर में है, इस स्ट्रक्चर में। इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर हमने लिया और इस स्ट्रक्चर का नाम है लीनियर। अब ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं। ठीक है, लीनियर अब कैसे समझ में आया, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, सो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं BeF4 पे। अब इस पे देखते हैं BeF4 बोरोन एंड फ्लोरीन। सेंट्रल एटम कौन सा, बोरोन। बोरोन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास 3। अब इसकी शेप क्या बन रही है, ट्राइगोनल शेप, मतलब प्लेनर ट्राइगोनल बन रही है। ठीक है, अब क्या आप इसकी शेप ऐसे नहीं बना सकते, ये सीधे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, कर सकते कि नहीं कर सकते, देखिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर। ठीक है, दोनों के बीच में 90-90 का डिफरेंस है, बट इसमें 120-120 का है। तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा कि यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा। आपकी इन दो के एटम इलेक्ट्रॉन्स के या एटम्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में पास में है, इधर रिपल्शन कम। तो कौन सा स्ट्रक्चर हम लेंगे जिसमें रिपल्शन कम होगा, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर लिया। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, प्लेनर ट्राइगोनल। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आप हर एक स्ट्रक्चर को याद नहीं रख सकते, हर एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर आप हर एक स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट को तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस बेस पे वो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कम से कम रिपल्शन 180 डिग्री पे, तो हमने 180 डिग्री पे रख दिया तो लीनियर शेप बन गया। दूसरे वाले में 120 डिग्री पे तो प्लेनर ट्राइगोनल बन गया। हाँ, पर आपको ये ज़रूर याद करना होगा कि इस शेप का नाम क्या है, क्योंकि लिखने को आता है कभी कभी एग्जाम्स में कि इस शेप का नाम क्या है, लीनियर। इस शेप का क्या है, प्लेनर ट्राइगोनल। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो वरना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।